औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आप नई क्लास में आ चुके हैं और आपका न्यू सेशन 2021-22 का आगाज़ हो रहा है। आइए बेटा, मैं आपको आपकी नई जमात नहम की यानी क्लास 9 की बुक का तारुफ़ करवाती हूँ जो आपने जमात नहम में पढ़नी है। बेटा, इसका नाम उर्दू लाज़मी सिंटैक्स बुक बोर्ड है। आइए मैं आपको इसकी पहले तस्वीर दिखा दूं ताकि आपको अपनी बुक की नॉलेज हो जाए। ओके बेटा, ये है आपकी उर्दू की बुक जो आप देख रहे हैं। बेटा, आपका एक रजिस्टर होगा, ठीक है। इससे पहले आप उर्दू की कॉपीज़ इस्तेमाल करते रहे हैं क्लास 8 तक। अब क्लास 9 और 10 में आप रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा आप क्लास 9 में आ गए हैं, लिहाजा आपने रजिस्टर बनाने हैं। ओके बेटा, रजिस्टर को आप कवर करेंगे, प्लास्टिक कवर। ओके, तो बेटा ये तो था आपकी कॉपी और किताब से बारे में कुछ मालूमात और उनका तारुफ। अज़ीज़ तुलबा, आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना जैसी वबा का शिकार है और इसकी वजह से सब परेशान हैं। ऐसे में बेटा आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, समाजी फासला बरकरार रखना है और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल को आपने अपना मामूल बनाना है। प्यारे बच्चों, आप लोग घर में हैं और अब आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो रहा है, तो बेटा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान और तवज्जो की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में और उसको समझने में कोई दुश्वारी का सामना ना हो। तो आइए बेटा, हम अपने फर्स्ट लेसन का आगाज़ करते हैं जो एक नज़्म है। हिस्सा नज़्म से ये नज़्म बेटा हम्द है। इस हम्द आपको पता है, आप क्लास 8 तक हम्द की तारीफ़ समझते आए हैं कि वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाती है। बेटा ये नज़्म सफ़ा नंबर 118 पर मौजूद है और इस नज़्म के शायर मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी हैं। तो आइए बेटा हम सबसे पहले इस नज़्म के शायर का तारुफ समझ लेते हैं जो आपके बुक में है। ओके बेटा, मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी बेटा इनकी विलादत हुई है सन 1844 में और इनकी वफ़ात हुई है 1917 में। बेटा मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी हिंदुस्तान के शहर मीरठ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने मीरठ ही में हासिल की, फिर अरबी और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से मेरठ और सहारनपुर के स्कूलों में उन्होंने खिदमत अंजाम दी। फिर बेटा आखिर में आगरे में सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में उस्तादों को तरबियत देते रहे। वहाँ से रिटायर होकर मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी वापस मेरठ आ गए और यहीं उनका इंतकाल हुआ। बेटा इस्माइल मीठी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है। बच्चों और नौजवानों के लिए उन्होंने बहुत सी इस्लाही और इखलाकी नज़में लिखी। आपकी शायरी ज़बान की पाकीज़गी और बयान की सादगी का बेटा नहायत उम्दा नमूना है। आपकी नज़में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दरसी किताबों में पढ़ाई जाती रही हैं। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी का बेटा सारा कलाम कुलियाते इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। दरसी किताब, ये जो हमारी दरसी किताब है, इसमें जो ये नज़्म हम पढ़ने वाले हैं ये हम इसी कुलियात से ली गई है, यानी ये किससे माखूज़ है? कुलियाते इस्माइल मीठी से। ओके बेटा, ये हो गया हमारे शायर का तारुफ। लिहाजा अब हम आते हैं हम्द की मिसाली बुलंद ख्वानी की तरफ। मैं आपको रीडिंग करके दिखाऊंगी बेटा, फिर आप भी घर में कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से पढ़ने की। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। बनाई है तूने ये क्या खूब छत, के है सारे आलम की जिसमें खपत। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए। चराग ऐसे रोशन हैं जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। ये लालो गोहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मीं से भी हैं उनमें अक्सर बड़े।
ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं बाहम सख्त जंजीर से। वो जंजीर क्या है कशिश बाहिमी, न इसमें खलल हो न बेशी कमी। है इन सब का आईने इजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद एक। ओके बेटा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हम मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी कुलियात इस्माइल मीठी से ली गई है बेटा। आइए अब इसके अल्फाज मायने समझते हैं ताकि हमें तशरीह को समझने में दुश्वारी ना हो। ओके बेटा, मैं आपको अल्फाज और उसके साथ मायने पढ़ के बताऊंगी। आप लोग अपनी कॉपी डाउन इन तमाम अल्फाज मायनों को कॉपी डाउन करेंगे और इसे समझने की भी कोशिश करेंगे। ओके बेटा, आईने ईजाद, बनने का उसूल, तख्लीक का कायदा, बिन तेल बग़ैर तेल के, बाहम आपस में, बेशी कमी इजाफ़ा और कमी, तसव्वुर ध्यान या ख़याल, तकदीर कुदरत के उसूल या किस्मत, सकत ताकत, आलम दुनिया, कुलियात बेटा कुल की जमा, खपत इस्तेमाल में आ जाना, खेल मामूली काम या आसान काम, कशिश बाहिमी आपस में जोड़े रखने की ताकत, मजाल। ओके बेटा, इसके मायने हैं हिम्मत। आइए बेटा, अब हम इस नज़्म हमद का मरकज़ी ख़्याल समझते हैं कि मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी किस नुक्ते पर बात कर रहे हैं। बेटा, मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी, मैंने आपको बताया कि नज़्मों के बादशाह हैं। वो अपनी इस हमद में कहते हैं कि अगर अल्लाह ना होता तो कुछ ना होता। इसका तसव्वुर करने की हम में हिम्मत नहीं है। इसने आसमान जैसी छत और चमकते हुए तारे बनाए हैं जो इसी के हुक्म के ताबे तकदीर से बंधे हुए हैं। वो ना अपनी हुदूद से आगे बढ़ते हैं और ना पीछे हटते हैं। बेटा, इन सब के बनने का एक ही उसूल था और इनका बनाने वाला भी एक ही है। प्यारे बच्चों, ये जहान इसकी कुदरत व अज़मत का बेमिसाल शाहकार है। वो मुख्तारे कुल है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यानी अल्लाह पाक हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। अल्लाह पाक की ज़ात लाजवाल है। अल्लाह का नूर और जमाल हर शे में आया है। इस कायनात पर हुक्मरानी का इख्तियार भी सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को हासिल है। ओके बेटा, ये हो गया इसका मरकज़ी ख्याल। आइए अब हम इस नज़्म के तशरीहात को समझते हैं कि शायर अलग अलग हर शेर में क्या फरमा रहे हैं। यकीनन शायर हर शेर में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। पहला शेर देखिए बेटा, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। प्यारे बच्चों, मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी इस शेर में अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, कोई और रब नहीं, बस तू ही तू है। ये दुनिया और ये सारी कायनात तूने ही तख्लीक की है। अगर तू ना होता तो ये सब कुछ भी ना होता। ये हुस्न, ये दिलकशी, ये नज़ारे ना होते, ये दुनिया ना होती और इसमें इंसान ना होते, बल्कि कुछ भी ना होता। दूसरा शेर देखिए बेटा, तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। दूसरे शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ करते हुए कहते हैं कि हम इंसान तेरी ज़ात का तसव्वुर और ख़याल भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, तू हमारी सोचों से बहुत आला है, हमारी सोचें तो बहुत महदूद हैं। तेरा तसव्वुर करना हमारी औकात नहीं है। ना हम में इतनी हिम्मत है और ना ताकत और ना इतनी सकत कि हम तेरा तसव्वुर भी कर सकें। हम तेरी ही तख्लीक हैं, इसलिए तेरा तसव्वुर हमारी सोच के दायरे से बेटा बहुत बुलंद है। शेर नंबर 3 देखें बेटा, बनाई है तूने क्या खूब छत,
कहे सारे आलम की जिसमें खपत। प्यारे बच्चों, हम के तीसरे शेर में मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी अल्लाह ताला की तौसीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे सरों पर यह आसमान जैसी क्या खूब छत अल्लाह ने बनाई है, जो बग़ैर सहारे के हमारे सरों पर सदियों से तनी हुई है। इसमें सूरज, चाँद, सितारे सब कुछ इसी में हैं। इस सारी कायनात में मुहीत है। हमारी दुनिया और सारी कायनात इसमें समाई हुई है। इतनी बड़ी छत और इतनी अजीम कायनात बनाने वाला सोचें खुद कितना अजीम होगा। और ये अजीम ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। शेर नंबर 4 देखें। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए। बेटा इस शेर में मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए कहते हैं कि रात को नज़र आने वाले और दिन को नज़र ना आने वाले सितारे, ये चमकते और जगमगाते हुए सितारे सब इसी खालिक के कायनात की तख्लीक हैं। कायनात की कहकशाओं को रोशन रखते हुए सब अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। ये सब अपने खालिक की अज़मत के मज़हर हैं। शेर नंबर 5 देखें बेटा। चराग़ ऐसे रोशन हैं जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। हम के इस शेर में बेटा मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी अल्लाह ताला की अज़मत को बयान करते हुए सितारों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि सितारे आसमान के चराग़ हैं, दिए हैं जो बग़ैर तेल के रोशन हैं, अपनी रोशनी खुद ही पैदा कर रहे हैं। आज साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। इसकी कुदरत सारी कायनात पर मुहीत है। बड़े से बड़े सितारे और सैयारों से लेकर रेत के मामूली ज़र्रे तक हर शे अल्लाह ताला की ताबे है। इसकी ताकत के आगे सब बेबस हैं। शेर नंबर 6 देखें। ये लालो गौहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मीं से भी हैं इनमें अक्सर बड़े। बेटा इस शेर में शायर अल्लाह ताला की अज़मत को बयान करते हुए सितारों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ये आसमान पर हीरे जवाहरात की तरह हैं जो अपनी चमक दमक से हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं और रात में आसमान को रोशन रखते हैं। शायर मज़ीद कहते हैं कि इनमें अक्सर तो हमारी ज़मीन से भी बहुत बड़े हैं। बेटा ये अल्लाह ताला की अज़मत की एक वाज़ेह दलील है कि इतने बड़े अजसाम खला में ये सब तैर रहे हैं। शेर नंबर 7। ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं बाहम सख्त जंजीर से। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी बेटा इस शेर में कहते हैं कि बड़े बड़े सितारे ये सब अल्लाह ताला की कुदरत से कायम दायम हैं और अल्लाह ताला के कायम करदा उसूलों के ताबे हैं, जिसे हम तकदीर कहते हैं। ये उसी तकदीर के ज़रिए एक दूसरे से बाहिमी रब्त में हैं। सब अपने अपने मदारों में घूम रहे हैं। कोई एक दूसरे के मदार में खलल नहीं डालता। तकदीर की जंजीर ने इनको बांध रखा है। अल्लाह ताला की कुदरत इस कायनात को अपने अहाते में लिए हुए है। बेटा शेर नंबर 8 देखते हैं। वो जंजीर क्या है कशिश बाहिमी, ना इसमें खलल हो ना बेशी कमी। बेटा इस शेर में शायर कहते हैं कि तकदीर की वो जंजीर जिसने सितारों, सैयारों और तमाम अजसाम फल्की को बांध रखा है, वो इनकी आपस में कशिश है। इसी कशिश को आज साइंस कशिश शकल का नाम देती है। यही कशिश इन अजसाम फल्की को अपने मदार में कायम दायम रखती है और बेटा दूसरे अजसाम फल्की के मदार में खलल या रुकावट पैदा नहीं होती और ना ही एक की वजह से दूसरे में कोई कमी बेशी होती है। यही अल्लाह ताला का कानून है, यही अल्लाह ताला की कुदरत है और यही इनकी तकदीर है। शेर नंबर 9 देखें। है इन सब का आईने ईजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद है। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी बेटा इस आखिरी शेर में कहते हैं कि सारी कायनात और इसके अंदर तमाम अशिया की तख्लीक का उसूल भी एक है। ये मेरे रब का कमाल है कि जो वाहिद यकता है, वही इस सारी कायनात और इसके अंदर एक एक चीज़ का खालिक और इनको चलाने और पालने वाला है। बेटा अल्लाह ताला की ज़ात इनके तख्लीक करने से पहले भी मौजूद थी
और उनके ख़त्म होने के बाद भी मौजूद रहेगी। वो जब चाहेगा लम्हा भर में ये सब कुछ तबाह व बर्बाद और ख़त्म कर देगा, और मगर वो कायम रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात इस कायनात में लाजवाल है और लाफानी है बेटा। ओके बेटा, ये हो गई आपकी तशरीहात। आइए अब देखते हैं इस नज़्म का ख़ुलासा। बेटा आप इस नज़्म का ख़ुलासा इन तशरीहात की वजाहत की रोशनी में करेंगे। ओके बेटा, अब इसके बाद हम देख लेते हैं अपनी मश्क जो सफ़ा नंबर 119 पर मौजूद है। इसमें सवालात हैं, सवालात के जवाबात आपको PDF के ज़रिए मिलेंगे। सवाल नंबर 2 में आपको मरकज़ी ख़याल करना है, मरकज़ी ख़याल भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। सवाल नंबर 3 में आपको खाली जगह भरनी है। अलिफ में आप आंसर है बहम, बे में जंजीर, जीम में खूब, दाल में कुदरत और है में ज़ात। ओके बेटा, सवाल नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि हमने कुल कितने मिसरे और कितने शेर हैं। बेटा ये तमाम सवालात के जवाबात आपको PDF के ज़रिए मिलेंगे। इसके अलावा सवाल नंबर 5 देखें, MCQs हैं। MCQs में आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 हैं। ये तमाम पूरी मश्क बेटा आपको PDF के ज़रिए मिल जाएगी सॉल्व, और उम्मीद है कि आपको ये हम बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। कि बेटा आप देखिए मश्क में 121 पर हम्द की तारीफ़ और मसनवी की तारीफ़ मौजूद है। बेटा ये दोनों डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। अब आप ज़रा तफवीज़ कार समझ लीजिए, आपको कॉपी में काम किस तरीके से करना है। आप अपने रजिस्टर पर सबसे पहले नाम लिखेंगे, कवर चढ़ाएंगे, उसके बाद आप फहरिस्त यानी कि इंडेक्स बनाएंगे। उसके बाद आप टाइटल सफ़ा बनाएंगे मिक़ात अव्वल का, माह अगस्त का, और टाइटल सफ़ा आप किसका बनाएंगे, हम्द का। ओके बेटा, उसके बाद खुशखत राइटिंग करेंगे। इसके बाद आप अल्फाज मायने, शायर का तारुफ बुक से उतारेंगे आप। इसके बाद मरकज़ी ख़याल करेंगे आप, तशरीहात, तमाम अशार अलग अलग करके 2 मिसरों का एक शेर होगा, तमाम अशार की तशरीहात अलग अलग करेंगे। ओके बेटा, फिर आप पूरी मश्क करेंगे। मश्क में आपको सवाल नंबर 1 करना है। सवाल नंबर 2 आपके पास मरकज़ी ख़याल है, वो आप दोबारा नहीं करेंगे, मरकज़ी ख़याल में ही वो कवर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 आप करेंगे खाली जगह। सवाल नंबर 4 का आप अलिफ करेंगे। सवाल नंबर 5 आपके MCQs है वो करेंगे। ओके बेटा, इसके बाद आप ख़ुलासा करेंगे। ख़ुलासा करने के बाद आप सफ़ा नंबर 21 से हम्द और मसनवी की तारीफ़ लिखेंगे। ओके बेटा, इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लिहाजा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जब आपको कहा जाएगा तो आप कॉपीज़ चेक करवाने लाएंगे। ओके बेटा, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।